नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ बातें, कुछ मुद्दे आपके लिखे हुए कमेंट पर और चल रहे विवादों पर और खास करके अयोध्या में जिस इवेंट को क्रिएट करके नरेंद्र मोदी अपनी वैतरणी यानी अपनी राजनीतिक नैया पार करवाना चाहते हैं भगवान राम के कंधों पर रखकर, वो अब फेल होता दिख रहा है। और ये शुरू से ही मैं कहता रहा हूं कि ऐसा ही होगा। मेरा विश्वास भगवान श्री राम में था, है और रहेगा। ऐसे बहुत से लोगों का अटूट विश्वास रहा है कि नरेंद्र मोदी जब इस योग्य नहीं है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकें तो वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि जब मंदिर अभी पूरा बना नहीं है तो नरेंद्र मोदी अपने चुनावी रण को पार करने के लिए, अपने चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए क्यों भगवान श्री राम का सहारा ले रहे हैं, अपने पापों का बोझ रामलला के कंधों पर क्यों डाल रहे हैं। यह विश्लेषण होता रहा। शंकराचार्यों ने मना किया, सब कुछ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं माने। अंततोगत्वा कुछ समय पहले सुनने में आया, कुछ दिन पहले सुनने में आया कि वो मुख्य जजमान नहीं होंगे। चलिए एक, और तब उसके बाद मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ये कहने की कोशिश की कि देखिए ये कार्यक्रम ही नहीं होगा, पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की जिद पर एक गलत तरीके से धर्म, शास्त्र, न्याय, परंपरा, हमारी संस्कृति सबके विपरीत किया जा रहा है, मात्र चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, मात्र चुनाव जीतने के लिए। अब भगवान श्री राम ने जब नरेंद्र मोदी का पापों का बोझ उठाने से मना ही कर दिया है तो आगे ये प्रोग्राम पूरा का पूरा रद्द ही होगा। नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली अयोध्या से जो होने वाली थी 22 जनवरी को, अब नहीं होगी। यह संभावना भी पूरी तरह से पक्की होती दिख रही है। सुना है सोशल मीडिया के द्वारा ही कि अब मामला हाई कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट के सामने यह मामला गया है और हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार भी हो गया है। यह निश्चय है कि अब रामलला के साथ जो धोखा करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, भगवान को भी छलने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, 22 जनवरी को जब कुछ नहीं है, यूं तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्मदिन पर होनी चाहिए, क्योंकि वहां बाल रूप में कहा जाता है कि अयोध्या में जहां अभी मंदिर बन रहा है, या अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और वहां अगर प्राण प्रतिष्ठा उनके मूर्ति की जा रही है तो बाल रूप में ही की जा रही है। और इससे पहले भी पूजा होती रही तो उनके बाल रूप की ही पूजा होती रही। तो अब अगर जबरदस्ती अधूरे बने मंदिर में नरेंद्र मोदी अपने चुनाव के मद्देनजर 22 जनवरी को यह इवेंट रखा तो लोगों ने विरोध किया, शंकराचार्यों ने विरोध किया, बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। जो इस बात को समझते हैं, संस्कृति, परंपरा, धर्म और शास्त्र को, उन सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं। और बहुत से जो कारण गिनाए गए, जिन कारणों से, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जजमान बनने के योग्य नहीं, वो एक अलग विषय है। प्राण प्रतिष्ठा ही इस समय उचित नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और अब वो जब हाई कोर्ट में पहुंच गया है तो निश्चय ही भगवान श्री राम की कृपा से, जैसा कि मैंने उम्मीद जताई थी, जैसा कि मैंने भरोसा जताया था, ईश्वर में अपनी श्रद्धा भक्ति को आगे रखकर जो बातें मैंने कही थी कि इतना बड़ा अनर्गल नहीं होगा, नहीं भगवान श्री राम खुद ही इसको नहीं होने देंगे, इसकी संभावना, इसकी भावना मेरे अंदर थी और यही बात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी। आज वो होता दिख रहा है। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है और 22 जनवरी के नरेंद्र मोदी के इवेंट कार्यक्रम यानी चुनावी कार्यक्रम रद्द होगा। तो इससे
समझने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी भले ही शास्त्र के विपरीत जाकर, भले ही अपने शंकराचार्यों की अवमानना करके, भले ही अपने शंकराचार्यों, अपने धर्माचार्यों की बात न मान करके, इस तरह की जिद पकड़ करके इस तरह का काम करें, या इस तरह के अनर्गल के जरिए, इस तरह के अनर्गल कृत्य के जरिए अपना चुनाव साधने की कोशिश करें, चुनावी मुद्दा साधने की कोशिश करें, चुनाव जीतने की कोशिश करें, वो उस पर भगवान श्री राम खुद रोक लगाएंगे और हाई कोर्ट से यही फैसला आएगा। ये आप जानते हैं, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। कभी भी जहां करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, वहां संस्कार, संस्कृति और परंपरा से हट करके कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही उचित है नरेंद्र मोदी के लिए। उनका अपना स्वार्थ, उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी जो भी समझ लीजिए, उसके आगे सब कुछ तुच्छ है। जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो करते और करवाते हैं, वो सब कुछ आम आदमी के हितों से परे होता है। आम आदमी से उसका कोई मतलब नहीं होता। और मैं समझता हूं कि जो भी सनातनी है, जो भी धर्म को मानता है, शास्त्र वेद को मानता है, कम से कम अपने शंकराचार्यों को मानता है, अपने धर्मानुयायियों को मानता है, और जो धर्म में रुचि रखता है, मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उन व्यवस्थाओं को देखता है। भारत का हर आदमी जो मंदिरों से जुड़ा है, सबका ये विरोध सामने आया। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी सबको दरकिनार करके, सबकी भावनाओं को कुचलते हुए अपनी चुनावी रैली को करने की कोशिश की। जो उनकी पार्टी का चुनावी इवेंट था, उसे बनाने की कोशिश की, जो एक धर्म कार्य था, एक मंदिर निर्माण और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, जो भारत के हर जनमानस के मन की बात थी, भावना की बात थी, श्रद्धा की बात थी। तो निश्चय ही हर नागरिक के भावनाओं का ध्यान भी रखना था, उनकी सलाह भी लेनी थी, उनकी सोच के अनुरूप या संस्कारों, विचारों, परंपराओं के अनुरूप जो कार्य करना था, सबको, मैंने कहा सबको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी जो एक अपकृत्य करने की कोशिश कर रहे थे, संभवतः अब उस पर लगाम लगेगा, अब उस पर विराम लगेगा। ये और पूरी तरह से अगर ये बातें सामने आ जाती हैं, हाई कोर्ट से निर्णय भी आ जाता है और भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 2025 में होगी, 2025 में राम जन्म के दिन होगी, रामनवमी के दिन होगी, यह होना चाहिए। तब तक तो 1 साल का अंतर है, उसमें मंदिर पूरी तरह से, पूर्ण रूप से बन भी जाएगा और संचालित होना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। उस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के जरिए, उस समय चाहे कोई भी शासन में रहे, नरेंद्र मोदी का रहना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी पार्टी शासन में रहे, किसी पार्टी का अध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री या मंत्री या राजनीति से जुड़ा कोई व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा में दर्शनार्थी बनकर तो जा सकता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जजमान बनना, प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिपादित करना, यह काम नहीं होना चाहिए। यह काम तब भी, यानी 2025 में भी शंकराचार्यों की अनुमति से, उनकी सलाह से, उनके द्वारा ही संचालित और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए और यही होगा। यही मेरी भावना है, यही देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है, यह देश के हर जनमानस की भावना है और निश्चय ही हाई कोर्ट इस पर यही निर्णय देगा कि नरेंद्र मोदी का यह इवेंट रुक जाएगा और उनके अपकृत्य पर विराम लगेगा। तो इस संभावना के साथ, इस भावना के साथ और इस उम्मीद के साथ कि भगवान श्री राम ने अपने ही इस
जिस तरह से भगवान श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उनको घसीटा जा रहा था, उनसे चुनाव प्रचार करवाया जा रहा था, कम से कम उस मुद्दे पर अब विराम लगेगा और ये होना उचित है और यही होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट इसमें अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए, अपनी पूरी समझ के साथ, देश की भावना की कद्र करते हुए, देश के 140 करोड़ और क्या कहें कि पूरी दुनिया में बसे लोग जो भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं, मानते हैं, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट जरूर यही निर्णय देगा कि मोदी जी भगवान राम को बख्श दीजिए।